पूर्वी, कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। मैं कहीं भी हूं, यकीन मानो तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। ये परी अर्जुन और पूर्वी की बेटी। मिस्टर अर्जुन? जी जी, मैं मिस्टर सचिन देशमुख का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर, एक निवेदन है आपसे। क्या आप कोर्ट में आकर ये गवाही दे सकते हैं कि मिस्टर ओनियर ने जो कुछ भी किया है वो किसी की भलाई के लिए किया है? सर, आपकी ये गवाही मिस्टर ओनियर की सजा कुछ हद तक कम करा सकती है। जी ऑफ कोर्स दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी यही चाहता था। आप कहाँ पर हैं अभी इस वक्त कोर्ट में? आप? सर, बस थोड़ी देर में केस की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप प्लीज जल्दी से जल्दी आ जाइए। मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुँचता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बैठ जाइए। ओनिर दत्त को अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर मित्तल ने मिस्टर ओनिर दत्त के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है, और इस बार हमारे पास इसका पुख्ता सबूत भी है। ये सीडी माय लॉर्ड, आज इस सीडी के जरिए यह साबित हो जाएगा कि मिस्टर ओनिर दत्त डॉक्टर के बेस में एक क्रिमिनल है जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता। That's all, my lord. हम अपना बच्चा पूर्वी और अर्जुन को दे देंगे। तेरी बेटी अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा। माय लॉर्ड, मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर ओनिर दत्त ने बच्चों की अदला बदली की, लेकिन उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि इसमें किसी की भलाई, किसी का हित छुपा हुआ था। एक औरत जिसका बच्चा मर चुका है, उसने खुद का बच्चा देकर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की थी उन्होंने। दैट्स अ फैमिली मैटर। और जिस सीडी का हवाला देते हुए मेरे काबिल वकील दोस्त मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित करना चाहते हैं, उससे यह बिल्कुल साबित नहीं होता कि मिस्टर ओनिर दत्त ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। That's it, my lord.
तमाम गवाहों और सबूतों से यह बात जाहिर हो गई है कि मिस्टर ओनिर दत्त ने ही बच्चों की अदला बदली की है, जो कि एक डॉक्टर की एथिक्स के खिलाफ है। हालांकि उनका ये करने का कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए ये अदालत उनको सजा देने के एवज में उनका लाइसेंस रद्द करती है। आज के बाद वो अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द केस इज डिसमिस। सॉरी ओनिर। पूर्वी, पूर्वी, क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पूर्वी बताओ क्या हुआ? अर्जुन सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया मतलब? केस तो शुरू है ना, अभी केस चल रहा है ना? कोर्ट ने ओनिर का वर्किंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा। ऐसा अच्छा होता कि ओनिर मुझसे शादी नहीं करता। उन्होंने मुझसे शादी की, मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया, और आज उनको मेरी वजह से क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा। पूर्वी प्लीज, पूर्वी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट पूर्वी प्लीज आराम से रिलैक्स प्लीज। उन्होंने ने क्या किया? उसने अपनी सगी आजी को धोखा दिया। वो चाहती थी कि ये घर उसके नाम पे हो ताकि वो मित्तल इस घर को तोड़ के इस जगह होटल बना सके। सॉरी। देख के नहीं चल सकते। रुचि, सो सॉरी यार। अरे मैं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे नहीं, गलती तो मेरी है, मैं ही देख के नहीं चली। हाँ सो सॉरी। और बाय द वे तुम जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी बाइक यहीं पर पार्क है, मैं लेके आता हूँ। हे, क्या हुआ? कोई क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, अगर तुम मुझे अपना फ्रेंड समझती हो तो मेरे साथ ये बात शेयर कर सकती हो। सनी, तुम्हें तो पता ही होगा पुन्नी ताई ने आजी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने उनका घर भी छीनने की कोशिश की। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पुन्नी ताई ऐसा करेंगी।
एक बात कहूँ, यू आर वेरी स्वीट रुचि। बहुत प्यार करती हो तुम अपने घर वालों से, इसीलिए जब उनके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन खुद को तकलीफ देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। पर तकलीफ तो होगी ना सनी, जब अपने ही घर वाले अपनों को धोखा देते हैं तो तकलीफ तो होती है ना। थैंक्स फॉर दिस। इसे तुम रख लो, अब बाद में कभी रोने का मन किया तो निकाल लेना। चलें? आज 2 दिन हुए अर्जुन और ओवी को एक दूसरे से मिले हुए। ओवी आज भी उससे नाराज है। अर्जुन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो तो परी को भी यहाँ पे लेके आया था, लेकिन ओवी ने तो परी को अपनाने से भी मना कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि ओवी और अर्जुन एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। क्या हमारे होते हुए ये सब होना सही है? ओवी को समझाए तो कैसे समझाए? अर्जुन की भी तो गलती इतनी बड़ी है। माना कि अर्जुन ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अर्जुन अपनी गलती को मान भी चुका है। उसने ओवी से माफी भी मांग ली है। क्या उसकी इस गलती के लिए ओवी अपनी शादी दांव पे लगाएगी? आपकी बातें हम समझते हैं बाबा, लेकिन आप ही बताइए, मैं ओवी से कैसे कहूं कि वो अर्जुन के पास वापस चली जाए? मानो मैं जानता हूं कि ओवी को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही ना बेटा। आज अगर अर्चना यहाँ होती तो वो सब ये, और फिर अर्जुन के लिए ना सही, हमें परी के बारे में तो सोचना चाहिए ना। ओवी उसकी आई है, उसकी परी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। बड़ों की गलतियों की सजा वो मासूम भुगते, ये कौन सा न्याय है? उन दोनों के झगड़े में वो बच्चा प्यार के लिए तरसता क्यों रहे? ठीक है बाबा, मैं ओवी से बात करके देखता हूँ। अरे आंटी बड़े दिन के बाद दिख रही है भाई, एक बार पलट के तो देख। माले भाई, अबे कौन है ये? अबे वो जो फरसाण वाले ढोकले की दुकान पे रोज दिखाई देती है भाई। ये फ्रेश है ना? वो ढोकले वाली। अरे इधर तो आजा। आप सब्जी पैक करो, मैं भी आती हूँ। वो इधर आ रही है भाई, भाई इधर आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? थप्पड़ दूंगी ना खींच के, अकल आ जाएगी। लड़कियां तो भाई सीटी बजा के देखने के लिए होती है भाई। और खास करके तेरे जैसी लड़कियां, तेज और सुंदर पटाखे टाइप्स की लड़कियां, देखने के लिए नहीं, छेड़खानी करने के लिए। सही कह रहा भाई। तू भी बोल ले, तू क्यों चुप खड़ा है? कौन है भाई तू? नया है क्या? पहचानता नहीं भाई? कौन है? कौन है? देखिए भैया, अब तुम लोगन की औकात तो है नहीं, लेकिन पूछ लिया तो बता ही देता है। हम 4 खून और 12 किडनैपिंग कर चुके हैं। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा का? अरे काम करिए, बाजू वाला थाना में जाकर पूछ लीजिए। क्या है? अब भाई अबे जेल से छूटे हैं ना,
तोरे को एकदम फ्रेश इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बारे में। अब मुद्दे की बात ये है कि हमारा मन कर रहा है कि तुम सभी लोगों को हम प्यार से हवाई जहाज में बिठा के यमराज के पास भेज दे और खुद चले जाए फिर से जेल में। क्या कहते? कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लागेलो लगावेलु जब लिपस्टिक हीरे रांझे। वाकई तू अकेली काफी थी उन लोगों के लिए। देख कैसे भाग रहे हैं, देख। ऑफ कोर्स मैं अकेली काफी थी। तुम्हें यहाँ पे आके अपनी हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं थी। अरे भैया नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमसे डर के भागे हैं, फॉरगेट इट। वो लोग मुझसे डर के भागे हैं। अब जानते हैं। तुम्हें पता है ओवी को जब भी कोई लड़का छेड़ता था ना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देती थी, समझे? अरे क्या बात की हो, लाओ ये बात लाओ। अरे लाओ हम क्या आई हुई ना बात। ससुरा अब हम गर्व से कहेंगे कि हमरे परिवार में है कौन हमरे जैसा जो मार धार कर रहा था बिंदास से एकदम। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। भाई आज का ये जाम हमारी कामयाबी और डॉक्टर ओनिर दत्त की बर्बादी के नाम। सिर्फ ऑनर ही नहीं, मेरी पुरानी दुश्मन उर्वी भी। उसने मेरी बदनामी करने की कोशिश की थी। अब वो उसका हिसाब अपनी बर्बादी से चुकाएगी। अब मैं आपसे कुछ पूछूं? पूछो। मैं आपका काम तो नहीं कर पाई, तो क्या आप मुझे डिवोर्स देके इस घर से निकाल देंगे? नहीं। हाँ, ये बात सच है कि तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाई। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें डिवोर्स देके इस घर से धक्के मार के निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं पुण्य। जानती हो क्यों? क्योंकि ओनिर के केस में तुमने मेरी बहुत हेल्प की। वो केस तो मैं ऑलमोस्ट हार चुका था, तुम्हारी वजह से मैं जीत पाया हूं। अनबिलीवेबल है ना? लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करती ना पुन्नी, तो आज वो घर भी मेरे नाम पे होता। बट एनीवे, मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, तो ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर ओनिर दत्त पर बच्चा अदला बदली करने का केस चल रहा है, लेकिन पिछले 2 हेयरिंग में सबूत न होने के कारण वो बरी कर दिए गए थे। लेकिन इस बार कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं, जिसके बिना पर कोर्ट ने डॉक्टर ओनिर दत्त का लाइसेंस जब्त कर लिया है। लाइसेंस रद्द। मुझे जेल भिजवाया था ना डॉक्टर ओनिर दत्त। अब पता चलेगा बदनामी क्या हुई। तुम्हारी जिंदगी मैं जेल की जिंदगी से भी बदतर बना दूंगा। कहा जाता है कि डॉक्टर जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन डॉक्टर ओनिर दत्त की हरकत देखकर मेडिकल जगत में हलचल मच गई है। हे बाबा, अब ये न्यूज़ टीवी पर भी आ गई। अभी तक तो हमारे घर की 4 दीवारी में थी, अब तो पूरे चौल को पता चल गया होगा। पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे। अरे कितनी उंगलियां उठेगी हम पर। आई जो इतनी सी इज्जत बची थी ना, वो भी गई अब तो। चुप भी करो मंजू। अरे जो कुछ हुआ उसमें ओनिर की कोई गलती नहीं है, तो उसे क्यों दोष दे रही है? वो तो बेचारा है। सब कुछ किया धरा तो मेरा है ना। आप भी कमाल करते हो आई। अरे इतना कुछ कर गया वो, तो भी उसकी पक्षधारी कर रही है। आई हम लोगों की गलती थी जो उसे हमने यहाँ पर रहने दिया। वैसे एक बात कहूँ, आप मेरा मुंह तो बंद करवा देंगे, लेकिन बाहर दुनिया वालों का क्या करेंगे?
किस किस का मुंह बंद कराती बैठेंगी बताइए आप। आपके दामाद ने आई हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पता नहीं ये सब मैं कैसे झेलूंगी। हाँ।